नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरो, है ना, यानी जीरो की संख्या के बारे में। सर इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया, इससे पहले जो आपको क्लास में बताया, उसमें भी नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में ही बताया सर, है ना। उसमें देख रहे थे कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। उसी के टाइप को आगे बढ़ाते हुए सर आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पूरा टाइप आप खत्म हो जाएगा सर। नंबर ऑफ़ जीरो में जो भी प्रश्न स्टैंडर्ड होगा, जितना भी स्टैंडर्ड, जितना भी हाई लेवल के होगा, इसमें आपको सारा खत्म हो जाएगा सर। इसके बाद आप आसानी से कोई भी मतलब किताब उठा करके आप देखिए उसमें, या प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन देखिए, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो आसानी से आप उसको डील कर पाएंगे। ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा सर, जिससे कि आपको हर तरह के टाइप से जितने भी परेशानी होने वाला था वो आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए सर अगला टाइप आपको स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं और ध्यान से देखिए। जैसे मैं ये लिखूँ सर, क्वेश्चन देखिए, 2 × 4 × है ना 6 × 8, और इस तरह से डॉट 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 करते करते अगर आपको कहे कि 100 तक गुना किया गया, है ना, यानी 2 × 4 × 6 × 8 गुने करते करते 100 तक गुना किया गया। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या क्या होगा। तो सर देखिए नंबर ऑफ़ जीरो के लिए मैंने क्या बताया था, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, लेकिन जिसकी संख्या कम रहेगा उसको हम प्रीफ्रेंस देंगे, है ना। तो सर बताइए 2 से लेकर के 100 तक आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 4 6 8 10, तो किसकी संख्या ज़्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 2 की संख्या ज़्यादा आने वाला है, ठीक है ना। तो जब 2 की संख्या ज़्यादा आने वाला है तो 2 को इग्नोर कर देंगे सर, उस पर हम केयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम केयर किस पर करेंगे, 5 पर, कि ओनली इसमें 5 हमको निकल जाएगा। यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या अगर इसमें हम पहचान पाएँ तो हम ये बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होने वाला है, ठीक है। तो सर देखिए इसमें पहले बताया था मैं, एक टर्म निकालने के लिए 2 से गुना किया सर फैक्टोरियल, इसको 100 हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, है ना। आप किन्हीं के मन में होगा सर फैक्टोरियल 100 में 5 से भागा दे दीजिए, आंसर आ गया, लेकिन सर वो गलत हो जाएगा, है ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब हुआ कि कंटिन्यू 1 से गुना होना चाहिए था, लेकिन 1 से गुना तो है नहीं, और बीच में गैपिंग भी छूटा हुआ है ना। तो हम ये नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या सर, तो करेंगे सिंपली सर, देखिए मैं बताया था क्वेश्चन में कि आप गुना में कॉमन ले लीजिए, जैसे 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने बताए थे, है ना। तो वो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं सर, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या करेंगे सर, इस प्रश्न में 2 बाहर ले लेते हैं, है ना, कॉमन ले रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है, ले लेना है, ठीक है। मैं ये चीज़ ऑलरेडी बताया है सर पहले वीडियो में, ठीक है। जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो बताइए 2 2 की संख्या कितना है, यानी टर्म निकाले थे तो 100 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना टर्म है इसमें, 50, है ना। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 50 है। तो 50 यानी 2 की संख्या कितना हो गया, 50, यानी 2 2 की संख्या 50 बाहर ले लिए सर। तो इसका मतलब है कि 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। जब 2 की संख्या ज़्यादा है सर तो 2 को भूल जाना है, हमको फोकस किसको करना है, 5 को करना है सर। अब बताइए 2 बाहर ले लिए, तो यहाँ से 2 बाहर लिए तो 1 बचेगा, फिर यहाँ से 2 बाहर लिए तो 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 6 ये 4 बचेगा। इसी तरह से गुना करते करते यहाँ 100 है तो 50, 2 बाहर लिए तो गुना कितना बचेगा, 50 बचेगा, है ना। अब बताइए सर कि 2 की संख्या तो इग्नोर कर दिए हैं, तो बचेगा कितना, तो यहीं से यहीं तक हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। यानी बचा सर कि अभी आ गया कि 1 से लेकर के 50 तक के सिंपल क्वेश्चन आ गया सर, कि 1 से लेकर के 50 तक के गुना किया गया। बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टोरियल 50, 50 में कितना से भागा देना है, 5 से। अब 5 9 50 हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10। जब तक 5 से भागा देते रहेंगे सर, जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो बताइए अब कितना होगा, ये भागफल को जोड़ना था, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12, है ना। अब किन्हीं को लग रहा होगा सर ये कैसे कर रहे हैं, तो आप पहला वीडियो देखिए सर, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो है सर, ये तीसरा वीडियो लास्ट है ये वीडियो, है ना। स्टार्टिंग से आप अगर आप देखेंगे सर तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। चलिए सर, तो इसका नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है, 12 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सर, और भी टाइप, अलग अलग टाइप हम आपको दिखाएंगे सर, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। जैसे देखिए सर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं सर 10 गुना 100 गुना 1000, है ना, 1000, और गुना इसी तरह से डॉट 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 करते करते गुना किया सर, 1 पर 10 जीरो दे दिया, है ना। 1 पर 20 जीरो दे, 50 जीरो दे, नो टेंशन सर, अगर एक सीख गए तो सब सीख जाएंगे, है ना। अभी जैसे मान लेते हैं 1 पर 10 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो 7 जीरो 8 जीरो 9 जीरो 10 जीरो, ठीक है। अब 10 जीरो दे दिए सर। अब बताइए ये प्रश्न देखने में अटपटा लग रहा है सर, इसका कैसे सोल्यूशन होगा, लेकिन बहुत आसान है सर, थोड़ा सा आपको समझिए, है ना। थोड़ा सा अगर आप इसमें पॉइंट नोट करते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे सर ये मैं ये कहूँ कि क्या इसको मैं मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। और डॉट 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 10 के पावर ये 10 दिया हुआ है ना।
कल के डेट में आपको और इजी कर देगा क्वेश्चन सर, तो यही वाला दे देगा, ये वाला नहीं देगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है सर, यहाँ के बाद आप देखिए, एक बचपन में जैसे कि 8 क्लास में 9 क्लास में एक थ्योरी पढ़े थे सर कि गुना कब थ्योरी, जिसमें उसमें बेस बताते थे कि अगर ए के पावर एन है और ए के पावर एम है तो इसमें हो जाता था ए के पावर एन प्लस एम। याद है सर? याद नहीं है तो इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं ये देता हूँ, देखिए, है ना, सब चीज़ सिखाएंगे सर, एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए जैसे मैं ये कहूँ 2 के पावर 3 है और गुना 2 के पावर 2 है, तो आप बताइए क्या करते थे, तो जब बोलते थे गुना में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, है ना, यानी 2 के पावर कितना लिखते थे, 5, ठीक है। तो इसी तरह की यही थ्योरी यहाँ अप्लाई करना है सर, कहीं ना कहीं छोटा छोटा थ्योरी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में लग जाता है सर, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको याद रखना है, माइंड सेट करके रखना है, ठीक है। देखिए सर, जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते थे ऐसे सर कि 10 के पावर बेस, तो सब में से मैं यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब 10, तो बेस के पावर कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा सर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक करना था, 10 तक करना था, है ना। अब बताइए कि 10 में क्या है सर, बताइए 10 के पावर क्या है, ये इतना जो जो भी आया 1 से लेकर 10 तक इसको ऐड करना है ना। यानी अब यहाँ से आसान हो गया, और भी सर कि 10 में 2 भी है और 5 भी है, यानी 2 की संख्या भी इतना ही है और 5 की संख्या भी उतना ही है, ठीक है। यानी कि हम अगर यहाँ से सिंपली अगर ये पावर को जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर को जोड़ने में आप जितना समय लगा दीजिए सर, बाकी आपका आंसर आ गया है। अब बताइए इसको जोड़ने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं सर, जैसे आपको बचपन में और भी सीखे होंगे एक थ्योरी कि लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता था, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता था कि नहीं, है ना। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो भी हम बता देंगे सर, देखिए ध्यान दीजिए, पहले इस फार्मूले पर हम आपको बता देते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्या का योग है 1 2 3 4 5 10 तक, है ना। तो एन किसको मानते थे, लास्ट टर्म को, तो हो जाएगा 10, है ना, और गुना हो जाएगा सर, देखिए ध्यान से, 10 गुना कितना लिखेगा, n प्लस 1 का मतलब 10 और 1 11, है ना। तो 11 और बटा कितना हो जाएगा सर, बताइए 2, तो 5 दूनी 10 कटेगा, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। समझ रहे हैं ना बात को, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा, ओके। अब देखिए किन्हीं का फार्मूला याद नहीं रहेगा, कहेंगे कि सर हमको फार्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है सर कि हर चीज़ में आपको फार्मूला याद हो, और नहीं भी याद है तो ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा उतना सोच बढ़ाना पड़ेगा सर, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, प्लस 9 प्लस 10, यही ना है सर। अब देखिए इसको जोड़ने का अलग तरीका अपनाइए, अब ध्यान से देखिए, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे तो 10 और 1 की कितना हुआ, 11 हुआ। अब बताइए सर, दो, फिर सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म जोड़ेंगे तो 9 2 11, फिर अब जोड़िएगा तो ये बचेगा, फिर लास्ट वाला जोड़िएगा तो फिर 11 आएगा। यानी ध्यान से देखना ये है सर कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म की जोड़ा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। आप देखिए इसमें पेयर कितना कितना बनेगा, तो टोटल संख्या 10 है, यानी 10 में कितना पेयर बनेगा, 5 पेयर बनेगा, तो डायरेक्टली आप 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 11 पचे कितना हो गया, 55। यानी जैसे भी जोड़िए सर आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए सर, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिए अगला टाइप की ओर चल जाते हैं और अगले टाइप को समझते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है सर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है ना, और कहीं ना कहीं कॉपी कलम के सहारे आप नोट करते जाइएगा सर, जिससे कि आपको कभी भी आपको दोबारा ही वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं आएगा, आपका अपना कॉपी निकालिए और समझ जाइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इसी तरह से अगर किया जाए और प्लस 10 पर 10 जीरो दे दे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 20 जीरो दे दे, नो प्रॉब्लम सर, 50 जीरो दे दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें थ्योरी क्या समझना है। अब इस प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न देखने के बाद लगेगा सर बैठ के जोड़ते रहेंगे क्या, तो आप सुबह से बैठेंगे तो शाम हो जाएगा, है ना। तो आपको उस तरह से नहीं सोचना है सर, आसान तरीक़ों से सोचना है। पहले छोटे स्तर को देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ के देखिए क्या कंडीशन होता है। तो पहले 10 जोड़ेंगे सर, है ना, फिर 100 जोड़ेंगे, है ना, फिर 1000 जोड़ेंगे। अब बताइए इतना ही से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। अब देखिए 0 0 0 0, फिर 1 0 0 1, है ना, फिर 1 0 1 1 1 हो गया सब, बाकी सब एक एक आ रहा है सर। लास्ट में देख रहे हैं तो ये जीरो खाली एक ही आ रहा है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए तो सर 0 1 आया, क्या यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो अलग अलग जीरो आ जाएगा, नहीं, क्योंकि कंडीशन एक ही तरह से आप जोड़ सकते हैं सर, है ना। तो यानी इस तरह में कंडीशन में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो रहा है, ओनली 1 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना, 1, चाहे कितना भी जोड़ दीजिए। तो इस कंडीशन को समझना कैसे है, तो ध्यान दीजिए, बारी बारी से कैसे ऐसे चेक करेंगे, नहीं, आप देखेंगे कि प्लस है तो जहाँ पर सबसे कम वैल्यू होगा,
है ना, जहाँ पर सबसे छोटा मान होगा वहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न ऐसे ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रश्न आएंगे सर, उसमें देखना है कि जहाँ पर छोटा वैल्यू है वहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो बताइए 10 में कितना जीरो है, एक जीरो, यानी आंसर हो गया एक। समझ रहे हैं बात को? ओके, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और भी आगे देते हैं, और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा सर, हाई लेवल तक के आपको प्रश्न पूछेगा, मैं सारा इसमें क्लियर कर दूंगा। देखिए अगला टाइप, देखिए सर अगला टाइप हमारा क्या है। अगला टाइप है कि जैसे मान लिया जैसे कि आपको दे दिया गया कि फैक्टोरियल 5 है और इसका पावर फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस दे देगा, फैक्टोरियल दे देगा 10 और इसका पावर फैक्टोरियल 10 दे देगा। ठीक है, फिर प्लस दे देगा फैक्टोरियल 50, 100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, 50 100 कुछ भी लीजिए, 100 के पावर फैक्टोरियल 100। ठीक है, और फिर प्लस में फैक्टोरियल 50 लिख देगा और फैक्टोरियल 50 के पावर 50 लिख देगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न देखने के बाद बहुत अटपटा लग रहा है सर कि सर इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो सर बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो क्या था, इससे पहले वाला भी प्रश्न एडिशन से था, है ना, प्लस वाला था, प्लस के कंडीशन वाला था, तो यहाँ भी प्लस के कंडीशन वाला है। अब देखिए सर यहाँ भी 2 की संख्या और 5 की संख्या है, और 2 की संख्या और 5 की संख्या है, 10 गो अलग अलग है। फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 50 के पावर फैक्टोरियल 50 है, यानी यहाँ भी 2 की संख्या ज़्यादा होगा, 5 की संख्या ज़्यादा होगा, यहाँ भी 2 की संख्या ज़्यादा होगा, 5 की संख्या ज़्यादा होगा, यहाँ भी 2 की संख्या ज़्यादा होगा, 5 की संख्या ज़्यादा होगा, तो कम कहाँ होगा, तो कम यहाँ होगा, है ना, कम यहाँ होगा सर। तो हम इसी को फोकस करेंगे, बाद में आप कितना भी जोड़ते जाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है सर, फाइनली फोकस इस पर करना है। अब बताइए सर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिखिएगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5, यही ना लिखिएगा, और इस पर पावर फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, है ना। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे सर बताइए, इसी फैक्टोरियल 5 पाँचों का 20, 20 या 60, 60 दूना 120 होता है, तो फैक्टोरियल 5 को हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 120। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है सर कि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है या 5 की संख्या ज़्यादा है, तो नेसेसरी आप देख रहे हैं सर कि 2 की संख्या यहाँ 120, फिर यहाँ भी 2 होगा तो उसका भी 120, डबल 2 है उसका 120, है ना, तब 5 की संख्या 120, यानी 5 की संख्या 120 है सर, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या है आपका 120। यहीं से फाइनली देखते के साथ आंसर बना दीजिए, है ना। चलिए सर मज़ा आ गया ना। अब देखिए और भी आपको दिखाते हैं सर, और भी अलग अलग कंडीशन के आपको टाइप दिखाते हैं। देखिए जितना भी टाइप आपको होगा सर ये वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको हर प्रश्न का जवाब आपको माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, अगला टाइप ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए सर कि इस तरह के प्रश्न आपको दे देगा कि 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3, और इस तरह से गुना 4 के पावर 4 देगा, 5 के पावर 5 दे देगा, और इस तरह से गुना करते 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 50 के पावर आपको 50 दे देगा। अब आपको कहेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है। ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है सर, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये लोकल छोटा छोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा सर, ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब उसको डराना रहेगा सर, तो आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी दे सकता है ना, तो आप उसे डरिए नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट और सही तरीका बनाने का सब चीज़ आपको पता है, तो आप कैसे न किसी भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछ दे आप उसको आसानी से डील कर लेंगे। ठीक है, देखिए सर इसको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे मैं क्या इसमें ये सोच लेता हूँ कि पहले 2 की संख्या ज़्यादा है या 5 की संख्या ज़्यादा है, बताइए। तो आपका जवाब होगा सर 2 की संख्या नेसेसरी ज़्यादा होगा। तो चलिए 2 की संख्या भूल जाइए, 5 की संख्या पर फोकस करते हैं। तो 5 की संख्या कहाँ कहाँ आने वाला है सर, ये पहले देख लेते हैं। तो थोड़ा इसको विस्तार करते हैं। तो 5 के पावर 5 के पास 5 की संख्या आएगा, फिर 10 के पावर 10 के पास 5 की संख्या आएगा, फिर 15 के पावर 15 के पास 5 की संख्या आएगा, फिर 20 के पावर 20 के पास 5 की संख्या आएगा, 25 के पावर 25 के पास 5 की संख्या आएगा, फिर 30 के पास 30 के पास भी आएगा, है ना, फिर उसी प्रकार 35 के पास आएगा। समझ रहे हैं ना बात को, क्यों लिख रहे हैं, इसको विस्तार कर रहे हैं सर। थोड़ा विस्तार करने के बाद आपको समझाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। देखिए फिर उसके बाद अगर 40 के पार जाएंगे तो 40 के पावर 40 में भी आपको 5 की संख्या आएगा, फिर उसके बाद 45 के पावर 45 में भी 5 की संख्या आएगा, और 50 के पावर 50 में भी आएगा। आप ध्यान से देखिए सर, थोड़ा हम ये लिखने का मतलब क्या हुआ, समझाने का तरीका देखिए क्या है कि इसमें ये देखना है सर कि कहाँ पर आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि डबल 5 आ रहा है ना। देखिए 5 यहाँ भी आएगा, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, सैकड़ों 5 आएगा सर, लेकिन कोई ऐसी संख्या होगा जिसमें डबल 5 है, जैसे 25 में डबल 5 है कि नहीं, है ना, यानी 5 के पावर 25 और फिर 5 के पावर 25 है। ठीक है, अब जैसे और भी आगे देख लीजिए सर, जैसे कि मान लेते हैं कहाँ पर पड़ेगा आपको,
50 के पर, है ना। 50 पर देखिए 5 डबल है, 5 डबल है ना। तो 5 पचे 25 होगा, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। आप बताइए, अब और कहीं ऐसा संख्या है जिसमें डबल 5 आएगा? तो नहीं आएगा सर, है ना। यानी कि 25 ऐसी संख्या है जिसमें डबल 5 है और 50 ऐसी संख्या है जिसमें डबल 5 है। तो आपका जवाब होगा सर क्या क्या कंडीशन होगा, यानी कि 5 5 लिखने का क्या कंडीशन है? तो कंडीशन यही है सर कि जब आप 5 से लेकर के 50 तक की संख्या काउंट कीजिएगा 5 का, तो उसमें सिंगल सिंगल काउंट कर रहे हैं, ना कि डबल काउंट कर रहे हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा निकाल देंगे कि एक 5 यहाँ भी लास्ट में बचा है और एक 5 यहाँ भी लास्ट में बचा है, इसको लास्ट में ऐड कर लेंगे सर, इसको लास्ट में देख लेंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है सर बताइए, कि जैसे ही सर यहाँ 5 के पावर 5 है, तो एक 5 यहाँ से लेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 10, 5 के यहाँ भी 5 है, तो 5 की संख्या यहाँ कै गो है? 10 गो। तो प्लस क्या ले लेंगे? 10। फिर यहाँ भी 5 की संख्या कितना है सर बताइए? 15। तो यहाँ से जोड़ लेंगे 15। ठीक है, तो इसी तरह से जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएंगे सर? 50 तक जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? जिस तरह से पीछे वाला में कंडीशन एक दिए थे, है ना, कि उसमें जोड़ना है, पावर ऐसा है तो जोड़ना है। लेकिन यहाँ से हम 5 इसमें से ले लेंगे सर, एक 5, तो फिर यहाँ से 5 लेंगे, 5 यहाँ भी तो है ना सर, तो 5 के पावर कितना है? 10 है, यानी कि 10 को यहाँ ले लेंगे, 15 को यहाँ ले लेंगे, फिर 20 को आगे ले लेंगे। तो इस तरह से कहाँ तक जोड़ेंगे सर? 50 तक जोड़ेंगे। अब बताइए, इसी को जोड़ना था सर आपको, तो आपका क्या होगा कि जोड़ने का तरीका देख लीजिए सर। उसमें भी हम क्या जोड़ रहे थे? 50 तक के टर्म कितना है? तो जैसे ही 5 से भागा दीजिएगा तो 10 टर्म है ना सर। तो 10 टर्म बना, यानी कि 10 जोड़ा बन रहा है। समझ रहे हैं ना। तो 10 जोड़ा में कितना जोड़ा बचेगा? 5 जोड़ा बचेगा, यानी 2 से भागा दीजिएगा तो टोटल 10 टर्म बचा सर। तो 10 टर्म में जोड़ा कितना बनेगा? 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा? 5 जोड़ा, यानी लास्ट में 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जोड़ा निकल जाएगा। जैसे कि हम बताए थे सर, गुना करने का तरीका, है ना। आप उसको गुना किस तरह से करते हैं ये पता नहीं, लेकिन 5 से लेकर 50 तक की संख्या जोड़ने किस तरह से आप जोड़ते हैं ये मायने रखता है। अब क्या करना है सर इसमें बताइए, इसको इसी तरह से जोड़ना था सर। बताइए 50 और 5 कितना हुआ? 55 हुआ, है ना। और ऐसा ऐसा कितना पेयर हुआ सर बताइए, कितना पेयर हुआ? तो आपको पेयर पता चल गया 5। तो 50 55 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 50 55 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा? 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 5 पचे 25 और 2 27 हो जाएगा, है ना। यानी 275 आ गया सर 5 की संख्या। लेकिन क्या सर 275 आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से कि हम इसमें एक ही काउंट किए हैं सर, ओनली 25 काउंट किए हैं 5 के लिए। एक 5 और बचा हुआ है 25, तो यहाँ 25 ऐड करेंगे और प्लस 50, तो 25 और 50 कितना हुआ? 75, है ना। तो 75 इसमें और ऐड कर देंगे सर, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये 50 है और ये 25 है, तो हम 25 के पावर 5 के पावर में 25 लिए हैं सर पहले बार में, और फिर एक तो 5 बच गया है। तो 5 की संख्या कितना है यहाँ? 25, और यहाँ 5 की संख्या एगो बचा हुआ है 50। तो 50 और 25 कितना हो गया सर? 75 हो गया। तो इसमें जैसे ही जोड़िएगा 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 10 के 0, और 7 7 14, 1 15, है ना सर। और बैलेंस 1 है, तो 2 और 1 3, यानी कि 350। यानी आपका नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा सर? 350 हो जाएगा। अब किन्हीं को परेशानी होगा सर कि ये वाला किस तरह से जोड़े हैं सर, है ना। तो ये वाला जोड़ने का तरीका आप जिस तरह से अपना सकते हैं सर, ये चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सर। इसको हम थोड़ा सा और डील कर देते हैं, और भी आसान बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए और भी थोड़ा सा आसान बनाते हैं सर क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए जैसे अभी मैं लिखा था सर 5 प्लस 10, है ना, प्लस और 15, है ना, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक था सर? प्लस 50 तक, यही ना था। अब बताइए कि एक होता है सर कि जब गैपिंग सेम हो तो एवरेज यानी सम बराबर होता है। सम बराबर फार्मूला होता है सर एक, उसको लिख देते हैं, उसके सहारे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक सम बराबर फार्मूला होता है, सम मतलब सर जोड़, है ना। तो सम मतलब जोड़ हुआ, तो जोड़िएगा इसको, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज और गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर कीजिएगा तो आपको सम पता चलेगा। तो बताइए इसका एवरेज इंटू नंबर कहने का मतलब है कि कितना हुआ, ये जोड़िएगा तो कितना हुआ? 10 50 और 5 कितना हुआ? 55, है ना। इसका एवरेज कितना हो गया? 55, और मल्टीप्लाई कीजिएगा नंबर से, तो नंबर आपको पता है कि कितना नंबर है, टर्म आपको पता है ना। तो बताइए 50 लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म से हम नंबर पता करते थे। तो लास्ट 50/5 कीजिएगा तो कितना होगा बताइए? 10 होगा। और बताइए सर 10 को बन रहा है, 10 जोड़ा बन रहा है, यानी कि पेयर बनाएंगे तो कितना होगा? 2 2 का पेयर बनेगा, है ना। 2 2 का पेयर बनेगा तो 2 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा। यानी 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं सर आपको, तो ये आपको आंसर आ रहा था आगे 5 पचे 25, और 5 पचे 25 और 2 27, यानी 275, है ना। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं सर। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फार्मूला पर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह से कंडीशन, आपको अगर आपको मन में ऐसा लगता है कि सर हम 5 10 15 20 25 30 35 50 तक जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर उतना पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो चलिए सर, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरो में कौन से प्रश्न, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा था। तो इस तरह से हमारा जो टाइप है वो पूरा का पूरा क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया, है ना।
अगर आप सीख गए हैं सर नंबर ऑफ जीरो, तो हमको एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, यानी फैक्टोरियल 720 में, फैक्टोरियल 720 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से सीख गए हैं तो फैक्टोरियल 720 में नंबर ऑफ जीरो का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। तब चलिए सर, इसमें इतना ही, फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।